गुंजन सिंह मेरा गीत उठा के गा दिए थे धनकुटी के मौसिन, तो उनका हम रिस्पेक्ट करेंगे। उनको तो हम बद्दुआ दिया है कि आप अपना संसदीय क्षेत्र में नवादा से उठे हैं ना, 2000 से 3000 वोटें मिलेगा जी। राजनीतिक अलग है, ये अलग है। आपने किया क्या है? आपने भोजपुरी लाइन में रहा तो भोजपुरी कलाकारों का शोषण किए, लेकिन कैमरा पर कि कैमरा वाले देखे कि मैंने सहयोग किया है जी। इच्छा से सहयोग हम लोग जितना करते हैं ना उतना कैमरा पर नहीं दिखाते हैं। इना को आगे बढ़ाने के लिए प्यासा को कभी पानी पिलाई जाती है, मरे हुए इंसान को कंधा नहीं लगाई जाती है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे प्यास लगी है, आप लोग पानी पिलाइए, और उस समय आप पानी ही ना दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, आप जमुई दस्तक देख रहे हैं और आज हमारे साथ भोजपुरी के सुपरहिट कलाकार आशीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। और आप लोग गाना सुने होंगे धनकुटी के मशीन, जो कि हमारे आशीष भैया जी ही गाए थे, जो कि इतना बवाल मचा था, जो कि आज आप लोग को आशीष भैया से बात कराने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले भैया जी मेरा चैनल में आपका स्वागत है। जमुई दस्तक के जितने देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको चरण स्पर्श प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। आपने एक चर्चा की धनकुटी के मशीन, वो मेरा ऐसा जीवन का पहला गीत था जी। कि बहुत लोग उठा कर गाए, गुंजन सिंह उठा कर गाए, चंदन चंचल गाया, अनिल यादव आपका मैथिली में गाए थे जी, और बहुत लोग उठा गए थे। क्या उस गाना में था जो कि मतलब आपका भोजपुरी लैंग्वेज था और उसने मगही मतलब मगही सिंगर गाए? उस गीत में इतना ज़बरदस्त टॉपिक था, मेरे गुरु पिंकू बा लिखे थे कि जाता नि ससुरा जानू बाए बाए बाए, जन करी हो हमरा खाती हाय हाय हाय, अरे जिए के परी तहरा अब हमरा बिन, जिए के परी तहरा अब हमरा बिन। अंतरा जी गाई थी जी। मेरा था कि तोरा ससुरा में कि तोरा ससुरा में, तोरा ससुरा में जाके हम के नब जमीन, उहे चलाए में आटा चौकी के मशीन। ये चीज़ था जी। ये तो मतलब देखे थे गाना मतलब मगही में भी मतलब बहुत सिंगर गाए, बहुत अनिल यादव उठा गए, बहुत लोगों ने इस एक तरह से उसको सोचिए कि मेरा एक ऐसा गीत था जो राष्ट्रगान की तरह हो गया था, जिसको मन वो उठा कर गाता था। कहीं ना कहीं भैया मतलब एक गाना धनकुटी मशीन जो आपका गाए थे, इसको लिखने और मतलब दिमाग में बैठाने में कितना दिन लगा था आपको? लगा था नहीं, जैसे हुआ क्या था कि ये अचानक से कैसे सोच लिए थे? जैसे हम जहाँ हम लोग गाते थे रसीला स्टूडियो गोपालगंज, पिंकू बा थे जो गीत के लिखे हैं, पवन भैया के भी लिखे, हम लोग का भी लिखे, शुरुआत से हम वही हमारा लिखते हैं आगे। तो धान कुटाने के लिए द्वार पर आया था, है ना जी। तो पिंकू बा बोले कि आशीष एगो बात बताओ, अगर है धनकुटी मशीन तू चलाओ तो एक बारे में का सोचब? भाई कुल हमने क्या चलाओ जी, आई में का सोचे के बा? कहते ना कुछ सोचो कि अगर तू करत हो तो का सोच सकल, का बन के जा सकता रह कि ना। अब जैसे होता क्या है कि उस इन्वायरमेंट में हम लोग हैं ही नहीं जी जी। तो फिर वो कहे कि अच्छा मान लो कि तार गर्लफ्रेंड के शादी हो जा जी, और उन्हें मोटरसाइकिल से जा झगड़ा होके, तो का उपाय करके जेब? मान लो कहीं धनकुटिए लेकर चल गई, आधा घंटा ओकर द्वार पर रह गए, वो तरह के देख लस, पानी पिया दल, तो का सोचब? तो कहन कि का सोच जी, सबके भाई एथी होला कहने कि जा ये पर गीत हमारा मन में आओ तो बनाए आ लिख के दे तनी के हिट करी। उसी समय बोले कि हम दे तनी, उस समय वो हमको 6 बजे सुबह में गीत दिए जी, और बोले कि म्यूजिक कर अथी करो, आ सीजन आ रहा था धान को अथी के धान हाँ, वो तुरंत करके लॉन्च करो। हम उसमें लग गए, 1 से 2 दिन में म्यूजिक बजवाए, है ना। और म्यूजिक बजवा के तुरंत अंतरा जी को कॉल किए, पिंकू उस समय अंतरा सिंह चल रही थी, अभी उसका ये गीत था गोरी तोरी चुनली, है ना, रिजल्ट में था। तो बोली तो हम आए पटना, फ़ोन किए तो बोली कि आइए पटना आए, पटना में रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड वोकल गवा कर फिर गाँव में चले गए। मेरा कहना है भैया, जो कि मतलब शुरुआत टर्म जो होता है ना जी, उस समय मतलब जैसे आप जिस समय गाना स्टार्ट शुरू किए होंगे गाने के लिए जी, उस समय मतलब आपका परिवार का मतलब सपोर्ट कितना था आपके ऊपर? अब मैं आपको बता दूं कि 2014 में मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री किया, है ना। तो उस समय महीना 2 महीना 3 महीना पे एक गीत गाते थे, अपना खाना का पैसा बचा कर घर पे बोलते थे कि आज हम चिकन खाएंगे, आज मटन खाए हैं, आज ये खाए हैं। उसी का जो पैसा बचता था ना जी, उसी से हम अपना मतलब उस समय तो पैसा भी ज़्यादा लगता था,
उस समय ट्रैक पर गाने के लिए कम से कम 1000, म्यूजिक बनवाने के लिए 4000, एक ऑडियो के कम से कम 5000 6000 रुपया जी। उस समय लगता था। जिसको बड़े बड़े कंपनी को कॉल करते थे लोग, रिस्पॉन्स नहीं करता था लोग। उस समय होता क्या था कि अच्छे गायकी को लोग पूछता था लोग जी, मतलब छोटा को मतलब देखना ही नहीं चाहते थे। ना जिसके बताओ, जिसका पास पैसा हो 80,000 1 लाख रुपया, उस समय 8 गीत तैयार होती थी। जी। कहीं से एडजस्ट करके एक और गीत का रिकमेंड करके रिक्वेस्ट करते थे लोग कंपनी वाले को, चाहे स्टूडियो वाले को, कि मुझे गवाइए एक गीत, तो ये 5000 लगेगा, 6000 लगेगा। तो 5000 को गोट करने में हम लोग को लग जाता था 1 महीना 2 महीना। कैसे उस समय 2500 से 3000 रुपये ही आता था। 3000 अंतिम पैसा आता था, जिसमें हम लोग की रूम रेंट और खाना पीना का होता था। तो कहीं ना कहीं घर में बोलते होंगे ना मम्मी पापा कि मुर्गा मछली आपको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, कि मतलब मुर्गा मछली खाने के लिए पैसा देते हैं? ना ये सब नहीं होता, खाने पीने में कभी रोक लगा ही नहीं। मतलब ये सब घर से नहीं था? ना ये सब नहीं। एक रास्ता हम बनाए थे कि हम अपने लाइफ में मुझे ये चीज़ करना है, गायकी करना है, उसका रास्ता क्या बनेगा। तो बाद में बताए थे अपने मम्मी पापा को कि हम आप पैसा देते थे? जाने लो बाद में जाने। क्या बोले थे मम्मी पापा? भावुक हुए लोग कि होता क्या है कि मेरी जो लक्ष्य थी उस लक्ष्य में लगे रहे जी। 2000 मेरे आज भी आप मेरे क्षेत्र में जाइएगा ना, तो जो लोग मेरे 5वां 8वां क्लास से दोस्त बने थे, उन लोगों को सबको मालूम था कि इन फ्यूचर आशीष सिंगर ही बनेगा। तो हम उसमें लगे ही रह गए। क्या जिस हम उसके बाद पटना है 14 में, पटना में NM6 में अपना स्टडी कंप्लीट किए। OT से आपके गाँव में सपोर्ट कैसा रहता था? गांव का सपोर्ट, किसी भी गांव का अगर जाइएगा ना, तो हम लोग वार्ड का चुनाव नहीं लड़ते हैं कि अपने क्षेत्र को देखा जाता है। हम लोग कभी भी बड़ा सपना देखते हैं तो क्षेत्र का उतना ही सपोर्ट होता है। बस हाल चाल बहुत ठीक बा, हम व्यक्तिगत सपोर्ट कहीं ना कहीं देखते हैं। कोई गांव में मतलब कभी कोई सिंगर आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो उनके ऊपर मतलब जलनशील, मतलब ये चीज मतलब आपके गांव में हुआ था ना? आपके ऊपर कहीं नहीं हुआ, अभी तक होता है। अभी तक होता है। आज भी हमारे गाँव के इर्द गिर्द में जी मेरा अपना गीत नहीं बजाते हैं, ना बजवाते हैं। क्यों, ऐसा क्या? उन लोगों को लगता है कि बजा देंगे तो ये हिट हो जाएगा, भले किसी और का बजाएंगे, ये बजाएंगे, लेकिन हम अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द तक जी ना इसकी चर्चाएं करती है ना कुछ, क्योंकि हमको वार्ड का चुनाव ही नहीं लड़ना है। वार्ड का चुनाव अगर लड़ना होता तो अपने क्षेत्र का सबसे पहले काम करते हैं। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वार्ड में करना है, अपने मुखिया में करना है, ये करना है, पंचायती स्तर पर करना है। लेकिन हमारे ये सोचे नहीं है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पर ही काम करूँ। हमको ये सोच है कि हम बाहर ही करेंगे। गांव का इज्जत तो जब चाहेंगे तब उठा लेंगे, बाहर से जब इज्जत मिलेगा ना तो गांव वाले करेंगे। जो लोग कहते हैं कि गांव के इज्जत मिलता है तो बाहर नहीं, वो इस फील्ड या राजनीतिक फील्ड, किसी भी फील्ड को आप ले लीजिए, उसमें गांव वाले का कभी सपोर्ट नहीं रहता है। आज अब भैया आपका मतलब आज शूटिंग भी है आपका? जी मतलब आज हम लोग आए हैं, संस्कृति रिकॉर्ड में हैं लोग यहीं पे, और संस्कृति मैरिज हॉल में शूटिंग भी होगी और संस्कृति रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डिंग भी होगी। तो आज गीत का रिकॉर्डिंग होगा, प्लस आज या कल हम लोग का वीडियो का शूटिंग होगी। कोशिश करते हैं लोग आज, लेकिन हो सकता है कि आज ना हो तो कल होना जरूरी है। अच्छा गीत आ रहा है आशीष राज इंटरटेनमेंट पर, और अभी एक और कंचन फिल्म्स था, बहुत सारा कंपनी, CIC पिक्चर, इन लोग पर मेरी गीत आ रही है। तो हल्का भी आप फिर कब मचने वाला है? धनकुटनी के बाद फिर अभी धनकुटी के बाद फिर एक गीत आया था मेरा, अरे चटना देवर लूट माजा, पिया पटना से आजा, चाटता देह धोके पाजा, पिया पटना से आजा। उसके बाद श्रोता का मूवमेंट क्या होता है ना, कब कैसे गीत सुनेंगे यही नहीं मालूम पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल भैया आप तो भोजपुरी से गा रहे हैं जी। आप मतलब जैसे देख रहे हैं कि मगही भी हमारे ट्रेंडिंग में जा रहा है जी। तो क्या मतलब मगही में आपका सॉन्ग कब तक आने वाला है? मगही में मेरे बहुत अच्छे मित्र दीपक राज यादव जी हैं जी ना, और उन लोग का सपोर्ट हो रहा है कि आप मगही भी गाइए, अच्छा गाते हैं जी। हम लोग का सपोर्ट होगी तो हम उनको भोजपुरी में ले जा रहे हैं और वो हमको मगही में ला रहे हैं। दीपक राज यादव, हाँ, वो हम लोग बहुत करीबी मित्र हैं लोग। तो हम लोग होता क्या है कि हर जगह अपना श्रोता, हम लोग को खुशी तब होती है कि हर जहाँ जाए तहाँ हमारा अपने लोग मिले जी। तो उनको हम भोजपुरी में मूव कर रहे हैं, भोजपुरी वो गाएंगे और वो हमको मगही में, कैसे कि दोनों भाषा अलग अलग है। कहीं ना कहीं मतलब दीपक भैया मगही का सुपरस्टार सिंगर भी है, बहुत बड़े स्टार है। मगर उनके जैसे चरित्र और वैसी हमको नहीं दिखता है कि मगही में कोई हो। उनका मतलब आपके मतलब उनका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। और मगही में अगर देखा जाए तो सबसे सरल विचार के दीपक जी हैं जी। अच्छा गायकी है,
और पब्लिक का प्यार उनको ज़बरदस्त मिलता आ रहा है अभी तक। जी, अब मिल भी रहा है। हाँ, अब मिलता आ रहा है, इन फ्यूचर कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक मिलता आ रहा है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग उधर प्यार बनाइए, और इस आशीष राज श्रीवास्तव को भी आप लोग देख सकते हैं मगही में बहुत जल्द। जी, मगही में आएंगे लोग। जी हाँ, तो देखिए हमारे भैया जी भोजपुरी गाना ही गाते थे, लेकिन अब मगही भी गाएंगे, इसलिए आप लोग प्यार दुलार जरूर दीजिएगा भैया जी को, ताकि हमारे भैया जी भी मगही में आगे नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि दीपक राज यादव के साथ ड्यूट सॉन्ग आ सकता है क्या भैया? जी, मैं भी हाँ, कोशिश है, कोशिश लगे हैं लोग। इससे अच्छे मित्र का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, एकदम क्या होता है? कोशिश में लगे हैं लोग कि किस तरीका से किया जाए कि फर्स्ट गीत हम लोग लॉन्च करें और फर्स्ट गीत ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड में अपने स्थान बना लें। जी, तो इसमें हम लोग लगे हैं। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आशीर्वाद की कामना है, योर लव इज माई पावर, आपकी प्यार मेरी ताकत है। आप सब अपने प्यार बनाए रखें, और इस चैनल को आप लोग देख ही सकते हैं जमी दस्तक, आप लोग सब्सक्राइब करें, दिल से शेयर करें, क्योंकि आप लोग का प्यार ही हम लोग का जीवन है। इससे सिद्ध हो जाता है कि आप लोग जितना हम लोग को प्यार करेंगे वही हम लोग का जीवन होगी। तो उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्यासा को कभी पानी पिलाई जाती है, मरे हुए इंसान को कंधा नहीं लगा जाती है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे प्यास लगी है, आप लोग पानी पिलाइए, और उस समय आप पानी ही ना दें, हम मर जाएं तो आप आए कंधे पर कि ना कंधा लग जाने पर पूर्ण के भागी हो जाएंगे। कैसे हो सकते हैं? हम जिंदा थे, आपसे पानी मांग रहे थे तो पानी ही नहीं दिए। गुंजन सिंह मेरा गीत उठा के गा दिए थे, धनकुटी के मोसिंह, तो उनका हम रिस्पेक्ट करेंगे। उनको तो हम बददुआ दिया है कि आप अपना संसदीय क्षेत्र में नवादा से उठे हैं ना, 2000 से 3000 वोट मिलेगा। जी, राजनीतिक अलग है, ये अलग है। आपने किया क्या है? आपने भोजपुरी लाइन में रहा तो भोजपुरी कलाकारों का शोषण किया, राजनीति में जाएंगे उसमें भी शोषण करेंगे। तो हम तो उनको बोल दिया है कि वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, एकदम 100%। उसी तरह होता है कि आप जितना छोटे सिंगर चाहे नए सिंगर, उन लोगों को जितना आप प्रेम करेंगे ना, उतना जुड़ाव होगी, उतना आपका क्या होता है, पावर बढ़ती जाएगी। तो क्या गुंजन भैया मतलब प्रेम छोटा सिंगर से नहीं करते हैं? कभी नहीं। एक सिंगर का नाम बताइए जिनको वो बोले हो कि मेरा भाई है, ये गीत गाते हैं, या ऐसा कह दें कि एक गीत मेरे साथ डुएट कर देते हैं तुम्हारा, तुम जाओ। कहीं ना कहीं भैया तो देखते हैं, मतलब कि देखते हैं कि गरीबों की मसीहा, गरीबों के मसीहा कैमरा पर अब बता रहे हैं आपको। देखते हैं, मतलब कहीं देखे थे इधर नवादा क्षेत्र में जब चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। तो मतलब कहीं मतलब किसी का घर में मतलब कोई मर गया, एक बात बताइए, घर में देखे जाके मतलब प्रोत्साहन राशि दिए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात सत्य है, लेकिन कैमरा पर कि कैमरा वाले देखे कि मैंने सहयोग किया है। जी, इच्छा से सहयोग हम लोग जितना करते हैं ना, उतना कैमरा पर नहीं दिखाते हैं। ये ना कि इनको 500 दिए तो फोटो खींच दिए डाल दिए, वो कौन सा है? उसका तो अपमान कर रहे हैं आप। जी, आप उसका ऐसा थोड़ी कि आप जीवन भर उसका खर्चा देंगे, 2 से 4 दिन 5 दिन के लिए दे रहे हैं। वैसा कौन चलाएगा भैया, क्योंकि सब दिन कोई चला सकता है। फिर आप कैमरा पर क्यों दिखा रहे हैं कि हम इतना बड़ा सहयोग किए हैं? सहयोग दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है। अगर सहयोग दिखाने वाली चीज़ होती ना। अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार में जो भी सरकार रही है, चाहे केंद्र में जिनकी सरकार रही है, वो ऐसा थोड़ी कहते हैं कि मैंने ये कर रहा है, ये किया है ना, वो करते हैं, आप साइलेंट हो जाते हैं। जनता बोलती है कि इस सरकार से मुझे इतना फ़ायदा हुआ। चलिए, तो एक सवाल भैया, चलिए इस टॉपिक पर जब आ गए हैं तो हम थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं, जो कि देखते हैं कि हमारे भोजपुरी सिंगर जो कि फिल्म आदि शूटिंग करने का जब रहता है तो लंदन, बम्बई, मतलब कहीं बाहर की ओर जाते हैं। हमारे बिहार में कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। इनके लिए सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब तो आप लोग विचार करिए जी, जिस कलाकार को आप लोग ला रहे हैं चुनाव में जीतने के लिए, उस पर तो विचार कर लीजिए लोग, यही रिक्वेस्ट है। हाँ, बानी पटना बानी। हाँ जी, बोलिए। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस कलाकार को आप लोग अपने सभा में लाते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो उन कलाकार के भी दुख दर्द को समझिए, इसको 8वीं अनुसूची में इसको शामिल करिए। नहीं करिएगा तो हम कहाँ से आएंगे, कहाँ से आप लोग का कहीं ना कहीं पवन सिंह अब देखिए चुनावी मुद्दा में कूद गए हैं। जी, पवन भैया कूदे। पवन भैया का पहला ही वर्ड है कि मैं जिस दिन सांसद भवन में पहुँचाऊँगा उस दिन मेरा यही रहेगा कि 8वीं सूची में इसको शामिल किया जाए। कलाकार को मतलब आगे बढ़ावा मतलब देने के लिए करना चाहिए। 3 सांसद है भोजपुरी के जी, और आज तक नहीं किए, तो एक और उम्मीद हम लोग को जग रही है पवन भैया पर। वो बोले हैं, लेकिन उनका एक चीज़ है कि कहते हैं तो करेंगे। हाँ, उनका एक चीज़ है, कहेंगे वो करेंगे, चाहे जैसे भी हो।
तो उसमें लगे हुए फिल्म हैं। सिटी बनना चाहिए कि नहीं हमारे बिहार में? हम तो बोलबे किए कि जो कलाकार लोग जाते हैं, नेता लोग अपने पार्टी प्रोग्राम के लिए, सभा को बड़ा करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए बुलाते हैं, उन लोग को विचार करना चाहिए कि कलाकार को हम लोग किस तरीके से हर चीज़ की सुविधा दें। वल्गरिटी वाला सेंसर लगनी चाहिए। क्या है ना कि जो अश्लीलता गीत आई ना जिस दिन, उस दिन हम लोग जैसे कलाकारों की इच्छा मर गए, क्योंकि हम लोग जो चीज़ लेकर आए थे ना, अश्लील पर रोक लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। जो चीज़ हम लोग लेकर आए थे इन फ्यूचर में कि गायक बनेंगे लोग, क्षेत्र से एक दो से कलाकार उठेंगे, लोग कहेंगे कि मेरा गांव के, इस गांव का बगल का ये है, वो लहक थी हम लोग का। अब वो सारी लहक मर चुकी है। अब ये जो बिजनेस हो गई है, जितना खराब गाना चाहते हैं लोग, खराब गाइए, पब्लिक सुनना चाह रही है। कैसे कि अच्छे श्रोता जो थे भोजपुरी में चाहे मगही में, जो लोग सुनते थे, शिक्षित लोग, वो लोग इस फील्ड को छोड़ कर चले गए। बच गए क्या? टेम्पू, रिक्शा, ठेला, ईंटा पाथे वाला, चेवरा चेरी, ये लोग बच गए। वही लोग सुन रहे हैं। लोग उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि शिक्षित बनिए लो, पढ़िए लो, लिखिए लो और अच्छे गीत का सपोर्ट करिए लो। ना तो मजबूरन वही होगा कि आप भी बिजनेस करने उतरे हैं, हम भी बिजनेस करेंगे, फिर भोजपुरी को और मगही को हम लोग ध्वस्त कर देंगे। आने वाले भविष्य में इसका नामो निशान मिट जाएगा। लड़के अमेरिका का गीत सुनेंगे, थाईलैंड का गीत सुनेंगे, बैंकॉक का गीत सुनेंगे, अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे जी। चलिए तो भैया, जाते जाते भगवान स्वरूप पब्लिक को क्या कहना चाहिएगा? आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार अपने यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए आशीष राज श्रीवास्तव कौन सा गीत मेरा। आप लोग को जरूर विश्वास दिलाते हैं कि मेरा बहुत ऐसे गीत होंगे ना जिसको आप सुनकर भावुक हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ऐसे कलाकारों को चयन करिए, सुनिए और अपने दिल में जगह दीजिए, कैसे कि हम लोग भी आप लोगों के प्यार पाने के लिए ही इस फील्ड में आए और 8-10 साल इस फील्ड को नछावर कर दिए। 10 साल भविष्य का बहुत बड़ा समय होता है। जी हाँ दोस्तों, तभी हमारे कैमरे के सामने जो मौजूद थे आशीष श्रीवास्तव जी थे, जो कि धनकुटनी वाला सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था भैया जी का, और अभी मेहंदी वाला भी वायरल हो रहा है। तो आप लोग ट्रेंडिंग में है। भैया जी को प्यार दुलार इसी तरह देते रहिए और हमारे जम्मू दस्तक को भी प्यार दुलार दीजिएगा। क्या भैया? जय भारत। इतना बिल्कुल अहम समय दिए भैया, दिल से शुक्रिया। सबसे पहले कि इतना अच्छा लगा कि सब लोग हम लोग समय दिए और पब्लिक के लिए समय दिए। सबको प्रणाम।